अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद बुशरा अज़हर। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े के पाए। तो मैंने दो बड़े के पाए लिए हैं, उनको कटवा कर इसके इस तरह के पीसेस बना लिए हैं और इनको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है गर्म पानी में आधा कप सिरका डाल के। और ये हैं स्पाइसेस: ज़ीरा, कलवंजी, धनिया, सुरख मिर्चें और अजवाइन और बड़े गरम मसाले। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और इसमें सब्ज़ मिर्ची भी डाल के मैंने पीस ली है। नमक है 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी है और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सुरख मिर्चें हैं और ये काली मिर्चें हैं आधा चम्मच। और ये है फूड कलर, ज़र्दा कलर। और ये है पेपरिका पाउडर, ये है हाफ़ चम्मच। तो हाफ़ चम्मच पिपरी पाउडर डालेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी होता है, पाए में ज़रूर डालेंगे ये हम। तो हाफ़ कप दही लिया है मैंने और जो बड़े मसाले मैंने ग्राइंड किए थे वो भी। और ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, ये प्याज है 4 अदद। और ये जो बड़े गरम मसाले हमने ग्राइंड किए थे इसमें 1 चम्मच काली मिर्चें और ये 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख मिर्चें और ये नमक है 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और ये है पिपरी पाउडर हाफ़ चम्मच, ये 1 चम्मच फूड कलर और ये पेपरिका पाउडर, ये भी हाफ़ चम्मच ही होगा। इनको अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लें। और ये है अब हम पाए कुकर में डालेंगे। तो आप चाहे तो दम पे भी इसको पका सकते हैं, लेकिन इस टाइम मेरे पास टाइमिंग शॉर्टेज है तो मैं इनको कुकर में ही पकाऊंगी। आप इनको कुकर में डाल दें और तमाम स्पाइसेस सारे डाल दें। ये 4 बड़े चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट है और साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें भी कूट ली थी। और ये है प्याज 4 अदद। और ये आधे मसाले मैं इसमें डालूँगी और आधे मसाले मैं जब इसके लिए प्यूरी बनाऊँगी तो उसमें ऐड करूँगी। तो अब सारे मसाले डाल दिए हैं इसमें, अब मैं पानी डालूँगी। और पानी आप इतना डालें जिसमें ये सारे पाए डिप हो सकें, यानी कोई क्वांटिटी नहीं है कि मेजर करके मैं पानी डालूँ या इस तरह, लेकिन आप इतना पानी डालें कि इसमें सारे पाए अच्छी तरह डिप हो सकें। और जब हम टाइम देंगे इसको तो ये पेंदे में लगे ना। मसाला अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी मैं और इसके बाद इसको कवर कर दूँगी ढक्कन रख के। तो वेट लगा के मैं तकरीबन 1 घंटे तक इसको पकाऊँगी। और ये फ्लेम मैंने हाई कर दिया है और इसको मैं अब 1 घंटे के लिए रखूँगी जिसमें अच्छी तरह गल सके। तो ये आधा कप दही मैं इसमें टमाटर ग्राइंड करूँगी, ये जूसर में डाल के। तो सारे टमाटर इसमें मैं शामिल करके इसको ग्राइंड कर लूँगी ये प्यूरी बनाने के लिए। और ये ग्राइंड कर लिए और जो बाकी स्पाइसेस थे वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो ये जो स्पाइसेस है आप इसको दही में अच्छी तरह शामिल कर दें, चम्मच या विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर दें। ये सारे मसाले मैंने दही में शामिल कर दिए हैं। अब एक बड़ा सा देचका लेके उसमें आप घी गर्म करने के लिए रख दें हाई फ्लेम पे। तो घी थोड़ा सा डाला है मैंने, हाफ़ कप। इसमें ये मसाले शामिल कर दें। घी इसलिए भी थोड़ा क्योंकि पायो का काफ़ी घी रिलीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इस बात में एहतियात करनी होगी। तो इसको अच्छी तरह आप भून लें और भूनने के बाद इसमें आप अपने पसंद के मुताबिक जितना पानी डालना चाहते हैं डाल लें। तो मैंने आधा बाउल मैंने पानी डाला है। अब हम पायो की तरफ आते हैं। 1 घंटा गुजर चुका है, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब देखते हैं कि पाए किस हद तक गल चुके हैं। तो ये ढक्कन ओपन करके अब देखें, ये देखिए कितना ज़्यादा पानी था और ये कितना खुश्क हो गया है। तो ये इसलिए पानी इतना ज़्यादा डालना ज़रूरी होता है ताकि पेंदे में लगे ना। अब हम ये बोटी निकाल के चेक करेंगे कि किस हद तक गल चुकी है। ये माशाल्लाह देखिए अच्छी तरह गल गए हैं हमारे पाए। और अब इनको मैं इस मसाले में शामिल करूँगी जो प्यूरी बनाई हमने। तो ऐसे आप सारा निकाल के इसमें
डाल दें। ये देखिए, और जो इसमें ये बड़े बड़े जो ये हार्ट हैं, जो हड्डियाँ हैं, इनको अलहदा प्लेट में निकाल दें। ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े के लग रहे हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना पानी डालना चाहे डाल सकते हैं। तो ये अपने अपने टेस्ट होता है। और ये हड्डियाँ जो हैं, ये मैं सारी बोटियाँ हटा के और मेख वगैरह निकाल के ये मैं इसमें पाए में शामिल कर दूँगी। बाकी हड्डियाँ मैं फेंक दूँगी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं तो इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब देखते हैं, इसको मैं दम पे रखा था, तो ये देखिए माशाल्लाह से घी भी अच्छी तरह ऊपर आ चुका है। और इसका कलर देखिए माशाल्लाह फूड कलर से कितना मज़े का लग रहा है कलर। और ये हम अब डिश आउट करेंगे इनको। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह से। और प्लीज़ व्यूअर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व आबाद रखे। नेक तमन्नाओं के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह